भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हजरत मौलाना फारूक खान का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और देखें कि डॉक्टर जाकिर नायक क्या क्या बोल गए और संत पाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नायक को खुली चुनौती दे दी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल रज़वी पैगाम 20M से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मगर आप चौंक जाएंगे कि अइम्मा की तो पैरवी मत करो, मगर ऐसी शख्सियात को वो इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है जिन शख्सियात का इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। आइए वो किन शख्सियतों के बारे में क्या कह रहे हैं, खुद ही आप सुन ले पहले इसको। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुरान में नाम नहीं है मगर फिर भी हो भी सकते हैं। इसके बाद इल्म गैब आया है। अच्छा देखिए, ये बात उसने कयास से कही है। उसने क्या कहा, 25 पैगंबरों के कुरान में नाम आया, उसमें राम और कृष्ण का नाम नहीं है। मगर कुरान में नहीं आया, मगर अल्लाह ने फरमाया हर जगह हमने नबी भेजे। तो कहता है हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी कयास है उसका। तो यहां वो किसी ऐसी शख्सियत को जिसका ताल्लुक भी नहीं है उसको नबी बनाने पर आए तो कयास से भी काम ले ले, मगर अइम्मा का कयास सामने पेश करो तो कहते नहीं, कयास हम नहीं मानते किसी इमाम का, पहला कयास करने वाला इब्लीस है। अच्छा चलिए, अब इसने तो कहा कि हो सकते हैं, इनके एक मौलाना ने कहा हो सकते नहीं है बल्कि है। सुनिए किताब दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां यह है हदियतुल मेहदी, मेरे हाथ में भी यहां मौजूद है। जलसे के बाद मैं ऐलान कर दूं, जलसे के बाद बानिया जलसा जो है हमारे, उनके यहाँ मैं कुछ देर कयाम करूंगा। जिनको कुछ सवालात वगैरह पूछना हो, सुन्नियों को छोड़कर, भाई सुन्नी लोगों से बड़ी परेशानी है मुझे। आप पूछोगे क्या, फोन आते यार परेशान हो जाता हूँ। हेलो फारूक भाई जी, वो चहलम का खाना खा सकते हैं या अल्लाह, कब समझ में आएगा यार आपको, किस दुनिया में जी रहे हो यार। अभी तक तुम बस खाने और इसी में रहोगे कि कुछ और पढ़ोगे लिखोगे। तो मैं गैर मुकल्लिदीन को कह रहा हूँ, उनको दावत दे रहा हूँ कि जो जाकिर नाइक के चाहने वाले हैं और उसको पसंद करते हैं या फिरका गैर मुकल्लिदियत से बनाम अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं, कोई डाउट्स हो तो मेरे से क़यामगाह पे मिले, वो आए और जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। किताबें भी इंशाल्लाह साथ में है, मैं दिखा दूंगा। हदियतुल मेहदी इनके बहुत बड़े अल्लामा मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब की लिखी हुई है।
वहीदुज़्ज़मा साहब क्या कहते जरा सुनिए। सफ़ा नंबर इस किताब का जिल्द 1 हदियतुल महदी सफ़ा 85 कहते व आरफा बित्तवातिर बैना कौमा वला कुफ़ार व अन्नहुम कानू अंबिया सुलहा। कहते हैं कि कुफ़ार कौम में हमेशा से बहुत सारी शख्सियात मशहूर रही और हालांकि वो अंबिया व सालिहीन में से है। अब जरा आइए, अंबिया सालिहीन, अंबिया भी है और सालिहीन भी है। और जो अल्लाह के औलिया जाकिर नाइक के नजदीक उनकी कब्रों पे मज़ारों पे जाना मज़ार पूजना है, वह पूजना हो जाता है। अब ये देखिए कौन कौन अंबिया सालिहीन में। आगे कहते करामचंद्र का रामचंद्र, रामचंद्र व लक्ष्मण व किशन जी बैनल हुलूद, जो कि वह हिंदुओं में माने जाते हैं, हिंदुओं के बीच है। राम कृष्ण ये भी अंबिया सालीन में। व ज़रातुश्त बैनल फारस, फारस में जरतुश्त हुआ वो। व कनाफ्यूसु व बुद्धा बैन अहल सीन, अहल सीन में बुद्ध और कन्फ्यूसिस। व जापाना, और जापान में सुकरात व फीसा गौरस। बल, अब यहां से सुने, बल युजाबु अलैना अन्ना तकुलु आमन्ना बे जमी अंबियाई व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहादिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। और कहते हैं कि हम पर वाजिब है, बल्कि हम पर वाजिब है। देखिए मुबाह भी नहीं है, जायज भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है, सीधा सीधा वाजिब। और गैर मुकल्लिदीन के नतीजे बता दूं, वाजिब फर्ज के मायनों में आता है इनके यहाँ वाजिब जो है फर्ज के मायनों में आता है। यानी आप कह रहे हैं कि फर्ज है हम पर कि हम इन तमाम अंबिया पर ईमान लाए। राम पर ईमान लाए कि नबी है, कृष्ण पर लाए, फीसा गौरस पर लाए, बौद्ध पर लाए, और वो क्या कहते हैं जुरतिश्त पर लाए, इन सब पर ईमान लाए। और क्या कहें कि हम अंबियाओं में इनमें कोई फर्क नहीं करते इनके रसूल होने में। जैसे रसूलुल्लाह रसूल है वैसे ये भी रसूल है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम रसूल है वैसे ये भी रसूल है। हम इनमें कोई फर्क नहीं करते और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो अब अंदाजा लगाइए, ये खुद शिर्क के दलदलों में, हालांकि देखिए जो कौम इनको मानती है वो खुद इनको नबी नहीं मानती। किसी हिंदू को कभी आपने सुना क्या कहते हुए कि ये अंबिया थे? वो नहीं थी। किसी हिंदू को कभी आपने सुना क्या कहते हुए कि ये अंबिया थे? वो नहीं कहते। वो क्या कहते? कृष्ण राम विष्णु का अवतार है, विष्णु एक भगवान है, ईश्वर है उनके, उसके अवतार है। वो अवतार मानते हैं, वो पर्टिकुलर एक हस्ती नहीं मानते, ना वो माज़अल्लाह नबी कहते हैं। जो कौम मानने वाली है वो खुद नहीं कहते। फिर कोई पैमाना नहीं हमारे पास कि शख्सियात थी क्या नहीं थी, ये भी हमें कंफर्म नहीं मालूम। इन्हीं की किताबों से मिलता है। हमारे किसी आलिम ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी इमाम ने, किसी सहाबी ने कहीं नहीं बयान किया कि ये सब शख्सियात जो थी ये अंबिया थी। मगर इन लोगों का अकीदा देखो, जो अंबिया है उनकी तो तौहीन करते हैं, जो औलिया है उनकी तौहीन करते हैं, जो सालिहीन है उनकी तौहीन करते हैं, और जिनकी कौमें नहीं मानती खींचतान के उनको अंबी बनाने पे तुले हुए। अच्छा, इससे फायदा क्या है? चलो थोड़े देर के लिए मान लो कि पूरी जद्दोजहद करके राम कृष्ण को नबी साबित भी कर दे, इससे फायदा क्या है? अरे जो कन्फर्म नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम नबी, और अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमा रहे ये मेरे जमाने में आए, तो तुम अगर मुझे छोड़कर इनकी पैरवी करो तो गुमराह हो जाओगे। तो नबी की पैरवी के सिवा तो कोई चारा ही नहीं है, तो फिर इनको मानने का भी क्या है, इसकी जरूरत क्या है? हमारा उसूल क्या है सुन ले, हम पर कोई शरीयत ने लाजिम नहीं किया कि हम बनाम एक एक के नबियों के नाम जाने, एक एक नबियों के बारे में समझे, उनके बारे में मालूमात हासिल करें और फिर उन नाम बनाम हम उन पर ईमान लाए। ये जरूरी नहीं है। जितने नाम अल्लाह ने कुरान में बता दिए, हदीस में आ गए, उन पर हमारा ईमान। और जिनको हम नहीं जानते हम इजमाई तौर पर, मजमुई तौर पर कह देते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही। हम ईमान लाए तमाम अंबिया पर, तमाम किताबों पर, तमाम रसूलों पर, जितने फरिश्ते सब पर ईमान। अब आप पे फर्ज किया कि शरीयत ने नहीं, फरिश्तों के पूरे नाम मालूम करो कितने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नतीजा क्या होता है? इनके जैसे बेवकूफ कहते हैं ना, जब राम जो है नबियों की फहरिस्त में है, तो इन्हीं की बोली सुनकर फिर गैर मुस्लिम भी गलत जगह उसको फिट करते हैं। बाबरी मस्जिद का जब मामला चल रहा था, अभी जजमेंट आने वाला था, उस वक्त एनडीए टीवी पर विनय कटियार का इंटरव्यू चल रहा था। विनय कटियार से एक लेडीज ने कुछ सवाल किया, उसका जवाब विनय कटियार ने क्या दिया जरा देखें आप, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि इस तरह की जहन की खराबी ये जाकिर नाइक जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से होती है। सुनिए।
मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। अभी मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि साहब भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है बल्कि मुसलमानों के भी पैगंबर है, मुसलमान समाज भी उनको पैगंबर मानता है। विनय कटियार जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये गलतफहमी आप दूर कर ले। हम पैगंबर नहीं मानते, हम ना राम की बुराई बयान करते, क्योंकि हमारे मजहब ने किसी के मजहब के बानियों को बुरा कहने से भी मना किया है। हम किसी के बारे में बेअदबी के जुमले नहीं कहते। जो आपका अपना फैथ है, आपका नजरिया, वो अपनी जगह। वो भगवान राम जो है वो जाकिर नाइक के ही नबी हो सकते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के नहीं है। और जाकिर नाइक साहब को चाहिए कि वो बोलते रहें कि भाई मैं राम पर भी ईमान लाया, राम पर भी, और रामायण की तिलावत करते रहे अच्छी तरीके से, ये उनके लिए बेहतर है। अच्छा, अब एक सेशन तो ये पूरा मुस्तकिल है, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि कुछ काम की चीजें मुझे बोलनी है। मैं इसको बहुत शॉर्ट यहाँ खत्म कर रहा हूँ कि जिस हैसियत से जाकिर नाइक पहचाना जाता है, वो सबसे बड़ी हैसियत जाकिर नाइक की ये उभर के सामने आई है कि हिंदुनिज्म पर इनका बड़ा उबूर है। हिंदुनिज्म पे बहुत बोलते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैंने जैसे कि इब्तिदा में अपनी तमहीद में कहा था कि चैलेंज बहुत करते हैं, वक्त आने पे भाग भी जाते हैं। ये अभी हाल ऐसी हुआ कि ग्रंथों के जो हवाले देता जाकिर नाइक, तो एक ज़माने तक तो गैर मुस्लिमों ने इसको नज़रअंदाज किया, मगर जब इसका नोटिस लिया तो हमारी किताबों में तो गलत सलत बोलता ही है, हिंदुओं की किताबों को भी नहीं छोड़ा इसने। वहाँ भी गलत रेफरेंस कोट किए इसने, बात कुछ थी, अधूरी बात पेश की। नतीजा ये हुआ कि गैर मुस्लिमों ने अब नोटिस लेना शुरू किया। इसने भी कुछ पहले बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि साहब मैं मनाजरा करना चाहता हूँ, और अगर कोई हिंदू मुझसे मनाजरा करे और मुझे झूठा साबित कर दे तो कहता है कि मैं हिंदू हो जाऊंगा, मैं अपने आप को बदल दूंगा। उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। चुनांचे ये हुआ कि अभी रामपाल जी महाराज हिंदुओं के धर्म गुरु है, अभी जिंदा है। उन्होंने मुसलसल इसको साधना चैनल, आस्था चैनल और सुदर्शन चैनल, ये तीनों चैनलों पे बार बार आके इसको चैलेंज किया। जाकिर नाइक अब तक फरार है, कहाँ है पता नहीं। उसकी कौम से कहूँगा ढूंढो और पकड़ के लाके रामपाल के बाजू बिठाओ उसको, क्योंकि इस्लाम को जलील कर रहा है। ये जरा वो क्लिप सुन ले ताकि उन लोगों का भी भरम खुल जाए कि जो कहते हैं नाइक साहब प्रत्येक शब्द को गलत ढंग से तोड़ करके उसका अर्थ जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वैदिक भाषा के अपने नियम हैं, वेदों की व्याख्या करने के अपने नियम हैं। देवता उनका विषय होता है, देवता जो है जो भी होता है उस विषय में मंत्र के अंदर व्याख्यान होता है। तो जितनी भी बातें लोगों के सामने नाइक साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल अनर्थ है, और वेदों में इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो उनके द्वारा बताई जा रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे भ्राताश्री माननीय डॉक्टर साहब ने कहा कि वो संस्कृत का ज्ञान उसको नहीं है। मैं एक शब्द उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अरबी का भी ज्ञान उसको नहीं है। अरबी भी नहीं, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो अरबी के स्कॉलर थोड़े ही है। अब ऋषि शब्द ही कुफर है। अगर वो ऋषि कहेगा तो फौरन पकड़ हो जाएगी अरबी जुबान में ही। तो ऋषि शब्द ही कुफर है, उस कुफर शब्द को वो इस्लाम के साथ जोड़ना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात ये, भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना
जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज, आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। कहाँ है जाकिर नाइक? जिस फन पे गुरूर है उसी में मुंह की खाया है इसने। 10 मिनट में झूठा कर दूंगा। अच्छा देखिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अल्लाह का करम है, मेरे पास यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सारे वेद है, मैं खुद इसको 10 मिनट में झूठा बता दूं। मैंने खुद इसकी तकरीरें जब सुनी और किताबों को चेक किया तो पट्टा रेफरेंस कुछ होते हैं, बताता कुछ है, तोड़ ममोड़ के खींचता है वो। लेकिन चूंकि अपनी लाइन नहीं है, वो लाइन से मेरी मुराद मतलब वो फील्ड में अपने को जाना नहीं है, बात समझ रहे ना। वरना मैं खुद बाकायदा, अगर आप इजाजत दें तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त ये सेशन लेंगे, मैं ग्रंथ लाऊंगा, सारे टेबल पे होंगे, इसकी तकरीर सुनाऊंगा और बताऊंगा देखो पढ़ कुछ रहा है, लिखा कुछ और है। चलिए इंशाल्लाह, ताकि जो इसका भरम है ना कि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा जानने वाला, इसमें भी नील बटे सन्नाटा है। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बेवकूफी, इसको बोलते हैं जाहिल आदमी, बेइल्म, जिसको कुछ बेस ना मालूम हो, बोलता है मैं कोई भी हुंदो, ये हुंदो वो हुंदो, जो कोई भी हुंदो, डिबेट होना चाहिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं बदलने के लिए तैयार हूं, यानी हिंदू हो जाऊंगा। ये कहना खुद कुफ्र है। हालांकि हमारे नजदीक तो पहले से ही काफिर था, कुफ्र बाला कुफ्र हो गया, कुफ्र दर कुफ्र हो गया। उसकी वजह बता दूं, हमारे उलमा फरमाते हैं, खुसूसन आला हज़रत ने अल मलफूज में फरमाया कि मुनाजरे में ये शर्त तय करना कि अगर मुझे शिकस्त हो गई तो मैं तुम्हारा मजहब कबूल कर दूंगा, ये खुद कुफ्र है। किसी गैर मजहब से क्यों? इस्लाम हक है, इसमें रत्ती बराबर शुबा नहीं है। अगर अल्लाह ना करे आप किसी ईसाई के साथ बैठे हैं और किसी बात पे लाजवाब हो गए, तो लाजवाब होना इस बात की दलील नहीं है कि इस्लाम के बाद जवाब नहीं है, आपका इल्म उतना नहीं है कि आप उसका जवाब दे पा रहे हैं। इस्लाम में जवाब है, जवाब हर बात का है। आप किसी हिंदू से बात कर रहे हैं, उसने एक ऐसा सवाल कर दिया कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जो जवाब देते हैं, आप इस्लाम नहीं है, आप अपने इल्म के एतबार से जवाब देते हैं, और जितना इल्म है वो मुकम्मल नहीं है। इल्म की हदें इतनी है कि उलमा कहते हैं कि अगर एक इंसान को कयामत तक की जिंदगी दे दी जाए, और वो सिर्फ इस्लाम तो जाने दीजिए, शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी ने तो नबी की तारीफ के बारे में लिखा है। मैं एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं। शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते हैं, पूरे आसमान को अगर कागज बना दिया जाए, जमीन को कागज बना दिया जाए, समुंदर की स्याही, पानी को स्याही बना दिया जाए, दरख्तों को कलम बना दिया जाए, और इन आसमान और जमीन के वर्क पर, कागज पर रसूलुल्लाह की तारीफ और तौसीफ मलाइका, फरिश्ते, जिन, इंसान सब मिलकर लिखना शुरू करे, ये आसमान के भर जाएंगे कागज, जमीन पुर हो जाएंगी, कलम घिंच जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएंगी, मगर रसूलुल्लाह की फजीलत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम अपने इल्म के एतबार से बात करते हैं। सूरह फातिहा के बारे में आप कितना जानते हैं? आपका और हमारा इल्म कितना है? बहुत, आप जस्तजू करें तो 10 पेज पे कुछ सूरह फातिहा की तफसील लिख पाएंगे। बहुत बड़ा आलिम हुआ तो 1 जिल्द, 2 जिल्द, 5 जिल्द, 6 जिल्द, 10 जिल्द, 30 जिल्द सूरह फातिहा में। मगर मौला कायनात फरमाते मैं 70 ऊँटों को बिस्मिल्लाह की तफसीर से भर दूं। तो हम अपने इल्म से, तो हमारा इल्म में कमी है, लेकिन इस बिक्की बेवकूफी देखो, मैं झूठा हो गया तो मैं बदल जाऊंगा, तू बदलते रहे, इससे पता चल रहा तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बहरहाल रामपाल का अभी तक चैलेंज है, ये जाकिर नाइक की कौम से कहूंगा ढूंढो, पकड़ के लाओ, कोई भी होंदो नहीं, वो रामपाल आ गया है, उसका जवाब दे। और अपने फिरके को, मैं हिंदू अगर ये सुने मेरी तकरीर तो मैं साफ कह दूं कि इससे अहले सुन्नत बरेली मकतब फिक्र बरी है, ये हमारे नजदीक बिल्कुल गलत आदमी है, तो हम इससे बरी है। आपने इसको चुप करा के हमें शिकस्त नहीं दी है, जाकिर नाइक को चुप कराया है, ये मैं वाज़ेह कर दूं। अब आइए यहां से देखिए, इस्लामी मामलात में तो बिल्कुल जीरो है ये। मैंने एक झलक ये बताया कि जिस फील्ड का ये स्कॉलर माना जाता है उसमें भी शून्य है, और जिसका है नहीं वहां मुंह मारता है तो वहां तो बहुत गलती करता है।